जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन एक अभी कुंवारा था। शादी के बाद भाभीियों के तेवर बदले और वह बुढ़िया और उसके सबसे छोटे बेटे को खाना तक देने से इनकार करने लगी। एक दिन बुढ़िया का सबसे छोटा बेटा, जो कुंवारा था, लोग उसको नीर कहकर बुलाते थे, उसको भूख लगी। माँ भी घर पर नहीं थी, तो बड़ी भाभी के पास गया और रोटी मांगी। भाभी ने इनकार कर दिया। तब वो एक एक करके 5 भाभीियों के पास गया, किंतु किसी ने भी रोटी नहीं दी। तब नीर अपनी आखिरी उम्मीद छोटी भाभी के पास गया। संयोग से छोटी भाभी ने नीर को रोटी खिला दी। रोटी खाकर नीर ने पानी मांगा, किंतु भाभी ने दुत्कार दिया कि यहाँ कोई तेरी अम्मा नहीं बैठी जो पानी भर लाएगी। तब नीर दुखी होकर जंगल की ओर चला जाता है और दुखी मन से भगवान को याद करता है। तभी उसको आवाज़ देता है कोई। नीर ने देखा कि पास ही एक साधु धूनी लगाकर बैठा है। नीर साधु के पास जाता है और प्रणाम करता है। साधु नीर से दुखी होने का कारण पूछता है, तो नीर सब कुछ बता देता है। तब साधु नीर से कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन साधु नीर की परीक्षा लेने के विचार से कहता है कि सामने अनार का एक पेड़ है, वहाँ से मेरे लिए फल लेकर आओ, किंतु ध्यान रखना, जब तुम एक छड़ी मारोगे तो अनार टूटकर गिरेगा। अगर तुम लालच में पड़कर दोबारा मारोगे तो छड़ी वहीं ऊपर ही रह जाएगी, इसलिए लालच मत करना। नीर साधु की बात मानकर अनार के पेड़ के पास जाता है। पेड़ पर लाल लाल रंग के मोटे मोटे अनार लग रहे थे। नीर ने छड़ी फेंकी तो एक अनार नीचे आ गिरा। नीर के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मैं एक अनार अपने लिए तोड़ लूं, साधु को क्या पता चलेगा। नीर ने लालचवश दोबारा छड़ी मारी, किंतु छड़ी वहीं टकी रह गई। तब साधु वहाँ आया और बोला, बेटा मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमको लगा कि मैं देख नहीं रहा था, जबकि मैं सब कुछ देख रहा था। यह सब प्रतीकात्मक था, तुमको ये दिखाने के लिए कि हम जो भी कार्य करते हैं ईश्वर उसको अवश्य देखता है, और जो दुख हमें मिल रहे हैं वो हमारे खुद के कर्मों का परिणाम है। नीर लज्जित हुआ। उसने साधु से क्षमा याचना की। तब साधु ने कहा, तुम मन के सच्चे हो, मैं तुम्हारा दुख मिटाने का उपाय बताता हूँ, सुनो। अभी थोड़ी देर में यहाँ परियों का काफिला निकलेगा, जो पूरे जोर शोर से यहाँ से होकर जाएंगी। तुमको जो भी परी सुंदर लगे उसके बालों से फूल तोड़कर भाग जाना, किंतु सावधान, पीछे मुड़कर कतई न देखना, नहीं तो तुम राख का ढेर बन जाओगे। नीर ने साधु को विश्वास दिखाया कि वो वैसा ही करेगा। कुछ देर बाद परियों का काफिला आ गया। नीर देखकर हैरान हो गया। आगे आगे झाड़ू लगाने वाली औरतें साफ सफाई करती हुई चल रही थीं। उनके पीछे फूलों वाले फूल बिखेर रहे थे। फिर बाजे वाले और ढोल वाले अपने वाद्य यंत्र बजा रहे थे। साथ में जादुई सैनिक और वीरांगनाएं चल रही थी, और उनके पीछे थी सुंदर सुंदर परियां, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सदा प्रसन्नचित भाव से भरी परियां नाच रही थीं, और कुछ एक रथों पर सवार थीं। नीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसको साधु की बात याद आई और परियों को देखने लगा। एक सबसे सुंदर परी भी नाच रही थी। नीर ने चुपके से आकर उसके जूड़े से फूल को तोड़ा और भाग लिया। दुर्भाग्य से नीर ने पीछे मुड़कर देख लिया और वो राख में परिवर्तित हो गया। फूल भी वहीं राख बनकर पड़ा रह गया। साधु नीर के पास आया और कहने लगा, मैंने पहले ही समझाया था, लेकिन तू नहीं माना। तब साधु ने अपनी योग शक्ति से राख को पुनः नीर बना दिया। नीर ने साधु से क्षमा याचना की। साधु ने फूल को भी वही परी बना दिया जो नीर के पास को पसंद आई थी।
नीर खुशी से परी को लेकर गांव की ओर जाने लगा। रास्ते में गांव की औरतें मिली और अद्भुत परी को साथ देखा और उसके विषय में पूछा। तब नीर ने कहा, ये मेरी भार्या है, तुम जाकर मेरे घर वालों को कहो कि वह रथ आदि भेज दें ताकि हम सम्मान पूर्वक घर पहुँचें। सभी की आंखों के आगे से परी का चेहरा नहीं ओझल हो रहा था और नीर के भाग्य की तारीफ कर रहे थे। गांव से रथ भी आ गया। नीर और परी रथ में बैठे और घर की ओर जाने लगे। रास्ते में परी को प्यास लगी तो नीर ने रथ को एक कुएं के पास रुकवा दिया, किंतु कुएं के आंगन में केवल औरतों को ही प्रवेश की अनुमति थी। नीर से आज्ञा लेकर परी कुएं पर आ गई। संयोग से वहाँ पहले से ही अंसोत नामक की एक आंख से काणी कुरूप महिला बैठी थी। अंसोत जादू जानती थी। परी ने अंसोत को पानी पिलाने का आग्रह किया तो अंसोत बोली, पहले आप कुएं की 7 दफा परिक्रमा करो तभी पानी मिलेगा, किंतु आपको अपने कपड़े और गहने उतार कर परिक्रमा करनी होगी। परी का कंठ सूख रहा था। वो उस काणी की बातों में आ गई और कुएं पर निर्वस्त्र होकर परिक्रमा करने लगी। 7वीं परिक्रमा पूरी होते ही अंसोत काणी ने परी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और स्वयं परी के कपड़े और गहने पहनकर नीर के पास आ गई। काणी जादू जानती थी, इसलिए नीर को वो परी के जैसे ही दिखाई दे रही थी। बाकी सबको वो कुरूप और काणी ही लग रही थी। रथ गांव में आ गया। नीर के घर पूरा गांव पहले से ही मौजूद था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि नीर की बहुत सुंदर राजकुमारी से शादी हुई है और वो उसको लेकर आ रहा है। किंतु कहानी को देखकर सब और गुपचुप होने लगती है कि लोग कहते हैं कि ये वो नहीं है, ये कोई और है, वगैरह वगैरह। कहानी के माया जाल से नीर को वो सुंदर परी ही नजर आ रही थी, किंतु कहानी ने इतने अधिक सोने के जेवर पहने थे कि किसी की मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं बनी। आखिरकार कहानी ने घर में प्रवेश किया और दोनों खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे। कहानी ने अपने तेवरों से नीर को अपने वश में कर लिया। कहानी दिन भर कोई काम नहीं करती थी, आस पड़ोस में बेवजह लड़ती रहती। घर में गंदगी और दरिद्रता का साम्राज्य बना दिया था। सभी लोग इससे परेशान थे। इधर जहाँ परी कुएं में गिरी थी, उस कुएं से एक कमल का फूल निकल आया। स्वयं परी ही फूल के रूप में आई थी। फूल से बहुत महक आ रही थी और वो फूल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सबने फूल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी के हाथ न लगा। तब कहानी ने फूल के विषय में सुना और नीर को तुरंत वह बहुमूल्य पुष्प लाने की पेशकश की। नीर को आता देख फूल भी कुएं के किनारे पर आ गया। नीर ने फूल को तोड़ा और अपने साथ लेकर घर चला। नीर ने फूल बहुरूपणी अंसोत कहानी को दे दिया। कहानी फूल लेकर खुश हुई, किंतु शीघ्र ही जान गई कि फूल परी का है। कहानी जल भुन गई और फूल को तोड़ मड़ोड़ कर राख में दबा दिया। कहानी को जब ऐसा पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गई और राख को जब खेतों में डाला गया तो वहाँ साग उगाई। नीर ने खेतों में उगी साग देखी तो तोड़कर घर ले आया। कहानी साग देखकर खुश हुई। साग को पकाने के लिए हांडी में रख दिया। जब साग खदखद कर पकने लगा तो साग से धीमी धीमी आवाज़ आने लगी। खदखद करता पकता मैं कहानी की आँखों को फोड़ूंगा, खदखद करता पकता मैं कहानी की आँखों को फोड़ूंगा। कहानी डर गई। नीर को बुलाकर दिखाया कि यह साग कोई भूत प्रेत का है, इसे फेंक कर आओ। नीर ने तुरंत साग की हंडिया उतारी और घर के पिछवाड़े में जमीन में गाड़ दी। कुछ दिनों बाद हांडी से एक आम का पेड़ निकला। कुछ ही महीनों में पेड़ बड़ा हो गया। समय आने पर पहली ही बार में बहुत ज़्यादा फल लगे। जब फल पक गए तो नीर और अंसोत कहानी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर बैठ गए। नीर की चारपाई पर मीठे रसीले आम गिरे और कहानी की चारपाई पर झूठन भरी गुठलियाँ। कहानी बोली, तुम्हारी चारपाई में कुछ जादू है, मेरे पास एक भी आम नहीं आया। चारपाई बदलने पर भी वही हुआ।
कानी ने नीर की चारपाई पर गिरे आम खाने का प्रयास किया तो वो उसे जहर से कड़वे लगे। कानी को पेड़ पर शक हुआ। उसने नीर से कहा, ये आम का पेड़ अनिष्ट है, इस पर भूत प्रेत का साया है, इसको तुरंत कटवाओ। नीर ने कानी को मनाना चाहिए था, किंतु कानी आसन पट्टी पर धरकर बैठ गई। नीर को मजबूरन वो आम का पेड़ कटवाना पड़ा। तब जाकर कानी का कलेजा शांत हुआ। एक दिन गांव की एक लड़की अपनी चाची के साथ घास लेने आई और उसी जगह से घास काटने लगी जहां आम का वृक्ष था। लड़की को वहां बहुत ही रसीले पीले रंग का आम मिला। उसने चाची को दिखाया। तब वो आम लेकर घर आ गई और अकेले में आम को धोकर जैसे ही काटने लगी, आम हाथ से छूट गया और एक सुंदर परी बन गया। लड़की डर गई, किंतु परी ने उसको ढाढ़स बंधाया और बोली, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, मुझे बस अपने घर में शरण दे दो, मैं घर का सारा काम कर दिया करूँगी सिवाय झूठन साफ करने के। लड़की मान गई और परी को घर में शरण दे दी। अब तो परी घर का सारा काम करती और अंधेरे मुख पूरी गली और आस पड़ोस को भी चमका देती, क्योंकि परी को स्वच्छता का जीवन पसंद था। इधर नीर ने देखा आजकल पूरी गली साफ सुथरी सफाई से लुप्त दिखती है एकदम। गली के रास्तों पर भी सुंदर फूल लगे हैं जिन पर छोटी छोटी तितलियां बैठी हुई थीं। नीर को सहसा उसी मधुर ध्वनि का आभास हुआ जो उसको परी के पास होने पर होती थी। किंतु कानी नीर को पकड़कर अंदर ले गई और बोली, यह सब सफाई मैंने की थी। किंतु नीर को महसूस हो रहा था यह सब कोई और करता है। एक दिन नीर तड़के जल्दी उठता है क्योंकि वह छुपकर सफाई करने वाले को देखना चाहता था। तब नीर को कुछ देर बाद एक लड़की दिखाई देती है जिसने मुंह पर कपड़ा बांधा है। जैसे ही वो सफाई करके जाने लगती है, नीर पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। नीर उसके मुंह से कपड़ा उठाता है तो उसको वही आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली सूरत दिखाई देती है। अब कानी का मायाजाल नीर की आंखों से हट जाता है। वो रोकर परी से सब कुछ पूछता है। परी सब रहस्य उजागर करती है कि किस तरह कानी ने उसको कुएं में धकेल दिया। अब नीर परी को अपने साथ ले आता है। कानी परी को वहां देखकर जल भुन जाती है और परी को मारने दौड़ती है। नीर कानी को पकड़कर एक थप्पड़ मार देता है। जब कानी के गहने उतारे गए तो वो अपने वास्तविक रूप में नीर को नजर आने लगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कानी अनसोत मौत के डर से सब सच्चाई बयां कर देती है। सभी कानी को ताने देते हैं और पूरा गांव उसे निकाल देते हैं गांव से। अब नीर और परी खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। अब कानी अनसोच भी उनकी ज़िंदगी से और उस गांव से बहुत दूर चली गई थी। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।